अब देखिए, तमाम देशवासियों को ईद कुर्बा के इस मुबारक मौके पर हम अमन का, खुशहाली के लिए और मोहब्बत से आपस में रहने के लिए, और जो हमारे गरीब लोग हैं, हमारे दरमियान में बेसहारा लोग हैं, उनके लिए मोहब्बत का, अमन का, इंसाफ का के लिए कुर्बानी, उनके लिए हम कुर्बानी दें अपने जज्बात से, अपने माल को खुद खर्च करके। यही जो है कुर्बानी का एक पैगाम है कि तमाम देशवासी मिलजुल कर रहें। और कुर्बानी ये हमें सीख देती है कि हम जिस चीज़ की ज़रूरत पड़े इंसानियत को बाकी रखने के लिए, अपने वतन की शान को भी बाकी रखने के लिए अगर ज़रूरत पड़े तो कुर्बानी देने से कोई गुरेज ना करे। आज ईद उल अज़हा पे तमाम भारत के लोगों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं। और ये सुन्नत इब्राहिमी जो है क़यामत होने वाली एक परंपरा है जो निरंतर और लगातार जारी रहेगी। लेकिन आज मैं एएनआई के माध्यम से खास करके दिल्ली के लोगों से एक अपील भी करना चाहूंगा। जो दिल्ली सरकार ने एडवाइजरी जारी करी है उसका आप अक्षरशः पालन करें। जो जानवर बैन हैं उनकी कुर्बानी ना करें, जो अवैध करार दिए गए हैं उनकी कुर्बानी ना करें। सफाई का ध्यान रखें और अपनी कुर्बानी इस तरीके से दें, आपका अहंकार, आपका झूठ और आपके अंदर बैठा हुआ शैतान जो है उसकी भी कुर्बानी करें। मैं देश की तरक्की, उन्नति और प्रगति के लिए दुआ करता हूं और ईद उल अज़हा यानी बकरीद की मुबारकबाद तमाम अहले वतन को देता हूं। इस खुशी के पल में तमाम अहले वतन भी शामिल हैं और भारतवासियों को इस खुशी के पल पे मुबारकबाद पेश करता हूं। त्याग और बलिदान का पर्व। देखिए, हमारा देश जो है वो दुनिया के सभी धर्मावलंबियों का देश है, जिसमें सभी धर्मों के पर्व होते हैं, त्यौहार होते हैं और हम सब मिलजुल करके मनाते हैं। ईद उल अज़हा जो है वो जो बकरीद जिसे कहते हैं आप, वो भी 3 दिनों तक जो है वो हमारे देश में भी मनाई जाती है और पूरी दुनिया में मनाई जाती है। निश्चित तौर से जो सरकार की गाइडलाइन है उन गाइडलाइन का सबको सम्मान करना चाहिए और सौहार्द और भाईचारे की जो है वो डोर कहीं से भी कमज़ोर ना पड़े, इसका हम सबको ध्यान रखना चाहिए। और पूरे सभी देशवासियों को ईद उल अज़हा की और बकरीद की बहुत बहुत शुभकामनाएं और मुबारकबाद। सर, ऑपरेशन सिंधु को 1 महीना पूरा हो गया है, कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, मैं मानता हूं कि पाकिस्तान जो आतंकवाद की टेरिटरी और टकसाल है उसमें जो जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवर हैं, पाकिस्तान को उसकी जो है कुर्बानी देनी होगी, उसको जो है वो पूरी तरह से ख़त्म करना होगा। क्योंकि ये केवल इंसानियत के ही लिए नहीं बल्कि इस्लाम के लिए भी ये लोग जो है वो ख़तरा है। और इनका जो इंसानियत और इस्लाम को लहूलुहान करने का जुल्म और जुर्म के जल्लादी जानवरों की टकसाल और टेरिटरी पाकिस्तान में बनी हुई है, वो निश्चित तौर से अगर ख़त्म नहीं होगी तो पाकिस्तान अपने खात्मे की इबारत लिख रहा होगा। सर, पर टीएमसी के एक एमएलए हैं, उनका आरोप है कि ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ ये सब एक ड्रामेबाजी थी और कुछ नहीं। तो ऐसा है कि मुझे अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इतने संवेदनशील मुद्दे पर जब हमारे सुरक्षा बलों ने पूरे जुनून और जज्बे के साथ आतंकवादियों और आतंकवादियों के आकाओं को जो है वो तबाह किया, और उस पर भी कुछ लोग जो है वो पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की जैसी भूमिका निभा रहे हों, और इस तरह के पाकिस्तान के प्रॉक्सी पिट्ठुओं की भूमिका निभाने वाले लोग कभी भी जो है वो देश उन्हें स्वीकार नहीं करेगा। सर, आखिरी सवाल है, G7 के लिए समिट के लिए पीएम मोदी को इनवाइट किया कनाडा ने। देखिए, मैं मानता हूं कि नरेंद्र मोदी जी के इस 11 सालों में अगर देखें तो भारत की दुनिया में धाक और धमक दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ी है। और जिन लोगों ने भारत की धाक और धमक को धूमिल करने की धूर्ततापूर्ण धुन की है वो भी धूल धूसरित हुए हैं। इसलिए जो है वो बहुत सी चर्चाएं हो रही थी कि साहब यहाँ इनविटेशन आया नहीं आया, आपके सामने आ गया। सर, आखिरी सवाल है, राहुल गांधी कह रहे 50% रिजर्वेशन अगर हम पावर में आएंगे तो हम ये खत्म करेंगे। देखो, ऐसा है कि 9 मन तेल होगा और न राहुल गांधी जी को ये दिन करना पड़ेगा। ये सारा के सारा कुछ जो है वो
मजबूती के साथ लोगों में समाज के आखिरी पायदान पे खड़े हुए व्यक्ति की आंखों में खुशी और ज़िंदगी में खुशहाली आए, इसके लिए काम हो रहा है। अब ये तो जो है वो हवा हवाई बातों करने के जो है आदी हो गए हैं और इसीलिए हवा हवाई बात करते करते जनता ने इन्हें हवा हवाई बना दिया है। धन्यवाद। ईद उल अजहा पर हमने शांति समिति की सभी बैठकें की थी और सभी लोगों ने प्रतिभाग भी किया था, सहभागिता भी की थी और पूर्ण शांति के साथ और सहयोग के साथ सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी नहीं देना और जो 19 पूर्व में चिन्हित परंपरागत स्थल है वहीं पर ही कुर्बानी देना, इस पर सभी ने सहमति व्यक्त की थी। तो पुलिस और प्रशासन की ओर से पर्याप्त सुरक्षा है और जो उसके बाद अपशिष्ट होंगे उनके निस्तारण की भी पूर्ण व्यवस्था की गई है और यह 3 दिन चलेगा और 3-3 बजे तक चलेगा। सर, क्षेत्र में सेक्टर मजिस्ट्रेट और जोनल मजिस्ट्रेट की परंपरागत रूप से जो हम त्रिस्तरीय सुरक्षा व्यवस्था लगाते हैं, जिसमें सेक्टर मजिस्ट्रेट है, जोनल मजिस्ट्रेट है और ग्राउंड के ऊपर हमारी फोर्स है, वो सब लगी हुई है। और इसके साथ साथ सभी लोगों ने पूर्व में फ्लैग मार्च भी किया था, पेट्रोलिंग भी की थी और जितने भी मौलाना हैं, मुफ्ती हैं, मुतवल्ली हैं, सभी से बात हुई, सभी मस्जिदों के प्रतिनिधियों से बात हुई, तो सभी लोग बहुत शांति के साथ अपना ईद उल अजहा मनाएंगे। सर, कई पॉइंट्स पे नमाज चल भी रही है, वो भी सकुशल हो रही है और कई पे हो भी गई है कई पॉइंट्स पर। हाँ, सब लोग बहुत सहयोग कर रहे हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। पुलिस और प्रशासन तो हमेशा बस यही चाहता है कि शांति से, सुरक्षा से और पूर्ण सहयोग के साथ चीजें हों। परंपरागत चीजें हैं वो होती रहे और कोई नई परंपरा न पड़े। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।